बाजार पर। और फिर से एक बार हम देख रहे हैं एक अच्छे ग्रोथ के साथ आपने नंबर्स जो हैं वो पोस्ट किए हैं। डेफिनेटली मार्जिन्स की बातें हैं जो हम थोड़ी सी बाद में चर्चा है उसकी भी करेंगे, लेकिन पहले तो ओपनिंग कमेंट सर आपके, ओवरऑल नंबर्स पहली तिमाही कैसे देखी आपने, यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारे Q1 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग गया, लास्ट ईयर से 20+% रेवेन्यू ग्रोथ है। हमारे एब्सोल्यूट एबिटा नंबर्स भी लास्ट ईयर से बेटर आए हैं, और ये इसके बावजूद है जबकि पिछले 4-5 महीने में काफी सप्लाई इंडस्ट्री में ऐड हुई है। इसका रीजन सिर्फ यही है कि हमने जो स्पेशलिटी पे पिछले 4-5 साल फोकस किया वो बहुत अच्छा हमारे को रिजल्ट दे रहा है। और इस क्वार्टर में भी जो हम करंटली देख रहे हैं अभी तक की जो हमने एफर्ट्स किए हैं उसका डेफिनेटली हमें एक बेटर रिजल्ट आ रहा है। हम इतने ज्यादा कमोडिटी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। सो ओवरऑल अच्छी ग्रोथ है, और आगे भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी स्पेशलिटी हमको बहुत होल्ड स्ट्रॉन्ग करेगी विज़ ओवरऑल मार्केट। अच्छा सर, वॉल्यूम्स पर्टिकुलरली अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमने स्पेशलिटी फिल्म्स में देखा कि ज़्यादा वॉल्यूम आता हुआ दिखा है, और भले ही मार्जिन्स में थोड़ा सा असर हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पेट केयर से काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन आता हुआ दिखा है। सो इससे हम देख रहे हैं कि स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस जो है उसमें भी थोड़ा असर है। तो इन सब देखते हुए थोड़ा सा वर्टिकल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं सर, कैसा ग्रोथ आपने देखा। हम अपने सारे वर्टिकल्स बताते हैं। फिल्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जो कि हमें 20+% की रेवेन्यू ग्रोथ है। हम केमिकल बिजनेस में बात करें तो ये एक नया बिजनेस था जो हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखें तो हमने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो हमने करीब अपनी सेल्स को 3 टाइम्स किया है लास्ट ईयर से, जो कि काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। हमारे उसमें मल्टीपल वर्टिकल्स हैं केमिकल बिजनेस के, और सारे ही वर्टिकल्स में हमारे को क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आ रही है। सिमिलरली अगर हम जिगली की बात करें तो हमारे उधर ऑलरेडी लास्ट क्वार्टर के एंड तक 4 स्टोर खुल गए थे। क्वार्टर एंड के बाद 1 स्टोर और हमने खोल दिया है, और इस साल हम 15+ स्टोर खोलने की बात कर रहे हैं। सिमिलरली डिजिटल साइट पे अगर हम देखें तो हमारी वेबसाइट पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और हमने ऐप भी लॉन्च कर दिया है जिगली का, और उसमें भी हम काफी डिटेल टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि हम मार्केटिंग करने से पहले कस्टमर्स को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें। इंडिया की पहली ऐप होगी जिगली प्लेटफॉर्म की। तो हम तीनों बिजनेसेस में अगर देखें तो हमारी एक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ है, और तीनों नंबर्स हमारे एज पर दी हमारे जो फोरकास्ट है उसके हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा सर, अब जिस तरह से पेट केयर बिजनेस की बात आ रही है, बार बार उस पर ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि बात ऐसे हमारी पहले भी हो चुकी है कि इसको आप डिमर्ज करने की बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो आउटलुक है उसके बारे में बताइए, क्योंकि इसे और बिल्ड करना है अभी, और आपने फ्रेंचाइजी के हिसाब से या जो इसके चेन के हिसाब से बताया था कि नए नए स्टोर्स भी आप ओपन करने जा रहे हैं, आपने पहले बातचीत की थी हमारे साथ उस समय। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट दीजिए सर, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। जिगली एक बड़ा ही अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस था जो पेट केयर का। हम उसमें एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी आ रही है जो कि हर तरह की सर्विस दे रही है। हमारे अगर आप स्टोर पे या ऑनलाइन बात करें तो डायग्नोस्टिक सर्विस है, वेटनरी है, ग्रूमिंग है, ट्रेनिंग है पेट की, और इसके अलावा बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट जितने भी आप कह लीजिए कि डिजाइनर प्रोडक्ट्स हैं पेट से रिलेटेड, वो हम खुद डिजाइन करा रहे हैं, चाहे पेट के कपड़े हों या पेट की लीशेस हों, कॉलर्स हों, ये सब जिगली टीम ने डिजाइन किए हैं। बहुत अच्छे डिजाइनर्स हैं इसके पीछे। आगे चल के हम कुछ और कैटेगरीज भी जहाँ पे हमें दिखता है कि इंडिया में सही प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, उन पे भी आज हम काम कर रहे हैं ताकि हम उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर सकें। हम एक बेसिकली इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि ताकि कस्टमर को एक ही जगह सारे प्रोडक्ट्स भी मिल सकें, और चाहे वो उनकी फूड से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, दवाइयाँ हो, उनकी ग्रूमिंग से रिलेटेड हो, जो पेट पेरेंट है वो सिर्फ एक जगह आए और उसकी सारी नीड पूरी हो जाए। तो इस फोकस पे हम चल रहे हैं जहां हम एक काफी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक काफी अफोर्डेबल प्राइसिंग पे दे रहे हैं। मेरे को काफी कस्टमर्स कहते हैं कि जिस तरह की सर्विस या जिस तरह के प्रोडक्ट जिगली में मिल रहे हैं वैसे उन्हें नहीं मिलते हैं, और इसके बावजूद कॉस्मो ने इसकी काफी रीजनेबल प्राइसिंग रखी हुई है। तो कस्टमर फीडबैक्स बहुत पॉजिटिव हैं। हमारे को जो फीडबैक आ रहा है वो कंसिस्टेंटली
बहुत ही अच्छा आ रहा है। रिपीट कस्टमर्स हमारे नए बिजनेस में भी 65% से ऊपर कस्टमर्स जो हमारे रिपीट ट्रांजेक्शन्स करते जा रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी पॉजिटिव ट्रेंड है, और इसीलिए हम इस बिजनेस में कॉन्टिन्यूसली नए स्टोर्स ऐड कर रहे हैं, हम काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आईटी साइड पे, ताकि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऐप दे पाएं अपने कस्टमर्स को, ताकि चाहे वो घर बैठ के या हमारे स्टोर पे आके दोनों तरह से सर्विस भी ले सके और प्रोडक्ट भी ले सके। ठीक है सर, अब थोड़ा सा आते हैं रॉ मटेरियल वगैरह के ऊपर। हमारे अलग अलग वर्टिकल्स हैं, डेफिनेटली सब जगह का सिचुएशन अलग रहेगा, लेकिन एटलीस्ट ओवरऑल सिचुएशन हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन पीक हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर? फिल्म्स की अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल के हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है या नहीं? और जो प्राइसिंग प्रेशर था थोड़ा सा, अब कह रहे हैं कि इसे दूर होता हुआ हमें देखना चाहिए यहाँ से आगे, एटलीस्ट दूसरी तिमाही के लिए। पंकज जी। सो डेफिनेटली रॉ मटेरियल अक्रॉस द बोर्ड कम आ रहा है, फ्रेट कॉस्ट भी कम आ रही है, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी वर्किंग कैपिटल आने वाले समय में कम हो जाएगी। हमारा काफी मेजर बिजनेस, चाहे फिल्म हो या केमिकल हो, रॉ मटेरियल लिंक्ड है, तो हमारे मार्जिन्स इंटैक्ट रहते हैं। दो डेफिनेटली एक वन टाइम इन्वेंट्री लॉस जरूर हमें लास्ट क्वार्टर में आया था, क्योंकि रॉ मटेरियल गिरते हुए ट्रेंड पे था, लेकिन अच्छी चीज क्या है कि इससे हमारी ओवरऑल वर्किंग कैपिटल कम होगी, हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी, और इससे हमारे को डेफिनेटली हमारे जो डेट एबिटा रेशियोज है ऑलरेडी काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल के इससे और डेट फर्दर भी कम होगा, बिकॉज वर्किंग कैपिटल कॉन्टिन्यूसली कम होती जा रही है रॉ मटेरियल के कम होने से। ठीक है सर, जिस तरह से हमने ऑलरेडी मार्जिन्स में एक प्रेशर देखा, उसका एक रीज़न ये भी था कि नए प्रोडक्शन लाइंस जो हैं उसकी वजह से थोड़ा सा असर आता हुआ दिखा है। कैसे टर्न अराउंड इसका होते हुए देख रहे हैं? इसका इफेक्ट कैसा है, और परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं सर ये सारे जो प्रोडक्शन लाइंस हैं उनको देखते हुए? कि जितने भी नए प्रोडक्शन लाइंस आते हैं नॉर्मली वो बड़ी बेसिक फिल्म्स बनाते हैं। हमारा जी। सिर्फ 35% सेल है ऐसा जहां पे उनके साथ कुछ कंपटीशन है। 65% हमारा जो बिजनेस है उन पे नई कैपेसिटी से फर्क नहीं पड़ता है, और डिमांड बहुत रोबस्ट चल रही है, बहुत अच्छी स्पीड पे ग्रो हो रही है, क्योंकि आप देखिए फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जो कि फूड वेस्ट को रिड्यूस करता है और कन्वीनियंस देता है कस्टमर को, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स फ्लेक्सिबल पैकेजिंग पे आते जा रहे हैं। उसकी डिमांड बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। नॉट जस्ट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, चाहे वो लेबल्स हो, चाहे वो सिंथेटिक पेपर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल फिल्मों में क्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं, क्योंकि बीओपीपी एक बहुत ही अच्छा रिसाइक्लेबल मटेरियल है, और नॉट सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि बीओपीपी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो हम फॉर्चुनेट हैं कि हमने बहुत अच्छे एरिया में इन्वेस्ट कर रखा है। हमने अपने आप को सिर्फ पैकेजिंग पे ना रखते हुए मल्टीपल एरियाज में हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है ओवर द इयर्स। पैकेजिंग सेल्स हमारी सिर्फ 35% है ऑफ जो पूरी हमारी सेल्स है, तो एक अच्छी ग्रोथ है। और उसमें हमने जो अलग अलग प्रोडक्ट्स रिसर्च करके मार्केट में डाले हुए हैं, वो सारे ही प्रोडक्ट्स में बहुत बढ़िया ग्रोथ है। तो कैपेसिटी से जरूर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें पड़ता है, लेकिन इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं है। और हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि कैसे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को अपने ग्रो करते रहें। सिमिलरली केमिकल में हमें अभी सबसे बड़ा टारगेट है कि हमारी जो आज कैपेसिटीज हैं हम उन्हें कितनी जल्दी फिल कर सकें, लेकिन हमारा एक डेफिनेटली रहता है कि हम प्रोडक्ट वही बनाना चाहते हैं जहाँ पे कंपटीशन लिमिटेड हो, जहाँ कस्टमर की एक नीड हो कि ये प्रोडक्ट उन्हें चाहिए या कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी चाहिए, वहीं पे हम ज्यादा अपने एफर्ट्स करते हैं। लेकिन उधर हमारे पास काफी पोटेंशियल अभी और है कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से ही हम अपनी सेल्स और ऊपर ले जा पाएं केमिकल बिजनेस में। डेफिनेटली ये बात तो ज़रूर है, इसे हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ग्लोबली हम देख रहे हैं थोड़ा सा सर, जो भी सिचुएशन है उसको देखते हुए कि एक तो क्रूड थोड़ा सा कम हो रहा है, फ्रेट रेट्स की भी आपने पहले बात की कि वो भी थोड़े से कंट्रोल होते हुए हमें देखने मिल रहे हैं। क्लाइंटेल कैसा है सर? जो भी डिमांड सिनेरियो है, क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव होने लगा है फिर से? क्योंकि इन्फ्लेशन की चिंताएं सब जगह थी, पास ऑन हुआ नहीं हुआ वो सब बातें अलग है, लेकिन जिनकी पैकेजिंग की डिमांड है या जिनको ये फिल्म्स वगैरह की डिमांड है, उनके पास से पहले भी हमारे ज़्यादा डिमांड में कोई असर आता हुआ देखने नहीं मिला था, और अब तो और ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ से एक्सपेक्ट करना चाहिए। पंकज जी। देखिए नॉर्मली जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है उसकी डिमांड हम हर साल देख रहे हैं ऊपर ही जा रही है।
और वो आगे ऊपर ही जानी चाहिए, बिकॉज उसका एक बहुत बड़ा रोल है कि वो वेस्टेज को कम करता है, और इससे अच्छा मटेरियल नहीं है, क्योंकि इसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत लो है किसी भी कंपैरेटिवली और मटेरियल से। तो ये हर साल ग्रो हो रहा है, चाहे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो या और जगह प्रेशर हो। हमने देखा है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हर साल हम देख रहे हैं 10-12% की ग्रोथ हो रही है। इंडिया में मिडिल क्लास बढ़ती जा रही है, जो कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग पे मूव हो रही है। ग्लोबली भी हम देख रहे हैं बहुत सारे देश डेवलपमेंट की तरफ हैं, और उन कंट्रीज में ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये तो नॉर्मल बीओपीपी की बात हुई। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे निश सेगमेंट्स हैं जहां हम जो कस्टमर को रेगुलर एजुकेट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी नई नई एप्लीकेशंस बन रही हैं, चाहे सिंथेटिक पेपर है, चाहे लेबल्स हों, चाहे इंडस्ट्रियल फिल्म्स हों। हमारा कॉन्टिन्यूस काम रहता है कि हम कंज्यूमर को, कस्टमर को ये बता पाएं कि कैसे इस प्रोडक्ट से उनका बेनिफिट होगा। और जब वो कस्टमर समझते हैं तो उन सेगमेंट्स में भी हम देख रहे हैं कि हमारी नई मार्केट्स हम क्रिएट करते जा रहे हैं, और ईयर ऑन ईयर उनमें ग्रोथ आ रही है, जो आगे भी डेफिनेटली चलती जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप डिमांड की बात करें तो इस सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ है। आप देखिए पिछले 3-4 महीने में करीब 4 लाइनें आई, जो कि करीब करीब 15% ओवरऑल कंट्री की कैपेसिटी बढ़ाती है। लेकिन इसके बावजूद भी प्राइसिंग प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि डिमांड भी अपने आप में पैरेलली बहुत अच्छी ग्रो हो रही है।